देखिए फोर्थ क्वेश्चन, सो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। ठीक, डायगोनल्स मतलब आपको सिर्फ ये गिवन है कि ABC एक स्क्वायर है, ABCD यही आपको गिवन है, और उसके डायगोनल्स हमें प्रूव करने हैं कि इक्वल होते हैं और डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं इन राइट एंगल पे 90 डिग्री पे, ये भी हमें प्रूव करना है, और बाइसेक्ट करते हैं तो ये भी आपको प्रूव करना है। जो भी आपको प्रूव करना है ये मैंने यहाँ लिख दिया है। ABCD इज अ स्क्वायर, देन AC इज इक्वल टू BD, ये दोनों डायगोनल इक्वल हमें प्रूव करने हैं। उसके बाद ये डायगोनल 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं, मतलब AC इज परपेंडिकुलर टू BD है, ये प्रूव करना है। देन OA इज इक्वल टू OC होता है और OB इज इक्वल टू OD है। तो ये चीज़ें हमें इसमें प्रूव करनी है। क्वेश्चन में सिर्फ आपको ये गिवन था कि ये एक स्क्वायर गिवन है। ठीक, स्क्वायर आपको गिवन था ओनली। तो चलिए हम इसको प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ऐसा करते हैं, इनमें दो ट्रायंगल ले लेते हैं। दो ट्रायंगल, एक तो ये ट्रायंगल ले लेते हैं, एक ये ट्रायंगल। ठीक, अब इन दो ट्रायंगल को हम क्यों ले रहे हैं? इन दोनों ट्रायंगल को ले सकते हैं ना। चलिए ले लेते हैं इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। अब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि AB इज इक्वल टू CD तो हो जाएगा ना, क्यों? ABCD इज अ स्क्वायर, अपोजिट साइड्स ABCD इज अ स्क्वायर। रीजन यहाँ लिख सकते हो, ABCD इज अ स्क्वायर, या एवरी स्क्वायर अपोजिट साइड ऑफ एवरी स्क्वायर इज इक्वल। ठीक, ये कह सकते हो कि ये अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं स्क्वायर में। ठीक, AB इज इक्वल टू CD ये गिवन है। और ये भी कह सकते हो कि ये एंगल जो होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि ये अपोजिट साइड्स तो होती हैं और पैरेलल भी होती हैं, और तो ये ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। ओके, ये पैरेलल लाइन है इसलिए होंगे, और ये एक ट्रांसवर्सल होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OCD। ओके, यहाँ पे ये रीजन लिख सकते हो, AB पैरेलल टू CD एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल। ओके, ये हो गया। देन उसके बाद और क्या हो सकता है? और ये वाला एंगल जो होगा, ये एंगल ये इसके इक्वल हो जाएगा। एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल CDO ये हो जाएगा, क्योंकि AB पैरेलल टू CD, देन BD इज अ ट्रांसवर्सल। BD इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक, एक ये एंगल हमने इसके इक्वल प्रूव कर दिया, ये इसके इक्वल प्रूव कर दिया, ये एक साइड इसके इक्वल कर दी, तो ASA से ये कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। ट्रायंगल COD बाई ASA, कॉन्ग्रेंस रूल, ये दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गए। ठीक, अब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि OA इज इक्वल टू OC, देन OB इज इक्वल टू
ओ डी हो जाएगा बाई सी पी सी टी, ये भी बाई सी पी सी टी। अब देखिए यहाँ पे हमने एक कंडीशन प्रूव कर दी कि जो है डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, हैंस द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो एक तो हमने कंडीशन ये कर दी। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट कंडीशन हम करते हैं। नेक्स्ट हमें ए सी इज इक्वल टू बी डी करना है, या इन दोनों में से ये हम कर लेते हैं। सबसे पहले ए सी इज इक्वल टू बी डी। तो इसके लिए देखिए हमें दो ट्रायंगल को इनको लेना पड़ेगा, ए बी डी इस तरह से ले लीजिए, इन ट्रायंगल बी ए डी एंड ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी। अब इसमें हम ये कह सकते हैं कि ए डी इज इक्वल टू बी सी, कह सकते हैं ना, ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, इसलिए कह सकते हैं। देन ए बी इज इक्वल टू ए बी, ये कॉमन हो जाएगी, दोनों में है। उसके बाद और क्या कह सकते हैं कि एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री हो। ठीक, 90 डिग्री क्यों होगा? क्योंकि ए बी सी डी एक स्क्वायर है, इसके सभी एंगल 90 डिग्री होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल बी ए डी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए बी सी। कौन सा रूल यहाँ पे होगा अप्लाई? दो साइड हैं, ये वाली और ये, तो एस ए एस कॉन्ग्रेंस रूल, एस ए एस कॉन्ग्रेंस रूल से ये दोनों ट्रायंगल इक्वल। ठीक, तो एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों को हमने कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि ए सी इज इक्वल टू बी डी, ए सी इज इक्वल टू बी डी। ठीक, बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी। तो अब यहाँ पे देखिए दूसरी कंडीशन हमने प्रूव कर दी, हैंस द डायगोनल्स आर इक्वल, हैंस द डायगोनल्स आर इक्वल, ये हो जाएंगे। ठीक, अब उसके बाद बाइसेक्ट हो रहे हैं, ये वाली कंडीशन और करनी है। तो ये हमने कर दी और ये कर दी। अब ये ए सी इज़ परपेंडिकुलर टू बी डी। अब इसके लिए आप ऐसा करते हैं कि इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को ले लेते हैं। ठीक, इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूव, ये एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल, कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दें। ठीक, तो इसमें देखिए ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी, ये कॉमन हो जाएगी, ये साइड इसके इक्वल हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, हो गया इक्वल। इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ए ओ डी, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ डी। तो इसमें ए बी इज इक्वल टू ए डी, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, इसलिए हो जाएंगे। देन ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, ये कॉमन हो जाएगी। देन ओ बी इज इक्वल टू ओ डी बाई सी पी सी टी, हम पहले कर चुके हैं इसको प्रूफ। ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए ओ डी बाई एस एस कॉन्ग्रेंस रूल, बाई कॉन्ग्रेंस रूल, ये हो जाएगा। तीनों साइड्स हमने इक्वल प्रूव कर दें।
तो अब हम ये कह सकते हैं कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी बाई सी पी सी टी। इन्हीं दोनों ट्रायंगल के इक्वल हैं ये एंगल, कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूव किया तो हम कह सकते हैं बाई सी पी सी टी। तो अब देखिए हम ये लिख सकते हैं देन एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो एंगल ए ओ बी, इसकी जगह हम लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी, क्योंकि इक्वल हैं ये 180 डिग्री, देन 2 इंटू एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180, और ये 2 अपॉन में आएगा तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक, तो देखिए यहाँ पे हमने ये एंगल ए ओ बी 90 डिग्री ला दिया। अब यहाँ पे ये कह सकते हैं हैंस अब देखिए ये देखिए यहाँ पे ए ओ बी ये 90 डिग्री है, तो अपोजिट एंगल ये भी 90 डिग्री हो जाएगा वर्टिकली, सॉरी ये 90 डिग्री है, ये भी 90 हो जाएगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ये 90 है तो ये भी 90 और ये भी 90 डिग्री हो गया। तो हम कह सकते हैं ना ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी डी। ओके, hence the diagonal intersect at right angles, ठीक। तो तीनों चीज़ें हमने इसमें प्रूव कर दी कि ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये हमने प्रूव कर दिया। ए सी इज इक्वल टू बी डी, ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी डी एंड ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। हमको इस क्वेश्चन में सिर्फ ये गिवन था कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है, स्क्वायर आपको बस बोला था, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें हमें प्रूव करनी थी, तो हमने यहाँ पे ये प्रूव कर दिया। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए 5th क्वेश्चन, सो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये डायगोनल मतलब ये आपका 90 डिग्री गिवन है, ये राइट एंगल है, देन इट इज़ ए स्क्वायर। तो आपको ये प्रूव करना है कि ये एक स्क्वायर है। तो जो गिवन था वो हमने लिख दिया यहाँ पे, अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन विच द डायगोनल ए सी इज इक्वल टू बी डी। ये गिवन है ए सी इज इक्वल टू बी डी, इन विच द डायगोनल्स डायगोनल ये इक्वल हो गए, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी ये भी गिवन है आपको, बी ओ इज इक्वल टू ओ डी ये भी आपको, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ठीक। एंड ए सी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे डायगोनल इक्वल हैं तो ये सभी साइड्स इक्वल होंगी, ठीक। जितना ये ओ ए होगा वही ओ सी होगा, ओ बी भी होगा, ओ डी भी होगा, क्योंकि डायगोनल इक्वल बोल दिए। एंड ए सी इज़ परपेंडिकुलर टू बी डी, ए सी इज़ परपेंडिकुलर टू बी डी, ये 90 डिग्री। जो क्वेश्चन में गिवन था वो हमने फिगर बना दिया और लिख दिया यहाँ पे, और प्रूव क्या करना है, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ये एक स्क्वायर है, ये आपको प्रूव करना था है। और इससे जो पिछला वाला क्वेश्चन था वो क्या था, इसका कन्वर्स था, या आप ये कह सकते हो उस 4th क्वेश्चन का कन्वर्स ये है, क्योंकि उसमें ये आपको गिवन था कि ये स्क्वायर है, उसके बाद ये सारी कंडीशन आपको प्रूव करनी थी। तो अब यहाँ पे क्या है, ये आपको गिवन है और स्क्वायर आपको प्रूव करना है। तो चलिए हम इसको करते हैं। चलिए इसको स्क्वायर है तो इसका मतलब जो अपोजिट साइड्स होंगी वो पैरेलल होंगी और इक्वल होंगी, ये होना चाहिए। तो एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को ले लेते हैं, या आप इसको और इसको भी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आप यही लो। तो हम ये ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ए ओ बी
and triangle COD. देन अब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये साइड जो होगी वो इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, मीन्स OA इज इक्वल टू OC, देन OB इज इक्वल टू OD, ये गिवन है। देन एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, ये क्यों इक्वल हो जाए, इसलिए होगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसलिए अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो अब हम यहाँ से कह सकते हैं कि ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल COD बाई SAS कॉन्ग्रेंस रूल, ये हो गया। देन अब हम ये कह सकते हैं कि एंगल OCD इज इक्वल टू एंगल OAB बाई CPCT ओके। अब ये जो है ये एंगल और ये एंगल AC एक ट्रांसवर्सल होगी AB और CD, ये अब यहाँ पे इनको हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कह सकते हैं ना, मतलब इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, सो AB पैरेलल टू CD हो जाएगा, एंड AB इज इक्वल टू CD, AB इज इक्वल टू CD हो जाएगा। ये तो होगा बाई CPCT, ये तो बाई CPCT कह सकते हैं, AB इज इक्वल टू CD, है ना। ये इक्वल हो गया क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रेंट प्रूव किया, इसलिए AB इज इक्वल टू CD हो गया बाई CPCT, और ये पैरेलल हो गया, ठीक। अब उसके बाद इन दोनों ट्रायंगल को लेना पड़ेगा। इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल COB, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि AO इज इक्वल टू CO, देन OD इज इक्वल टू OB, देन एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COB, वर्टिकली अपोजिट। अच्छा ये तो गिवन है दोनों कंडीशन, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे। देन हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल COB बाई SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, ओके। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। अब यहाँ भी वही चीज़ है, इन दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, तो ये एंगल जो होगा वो इसके इक्वल हो सकता है, और ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ADO इज इक्वल टू CBO, एंगल ADO इज इक्वल टू एंगल CBO, ठीक, बाई CPCT, that is alternate interior angles are equal, so AD is parallel to BC and AD is equal to BC,
ये बाई सी पी सी टी हो जाएगा, बाई सी पी सी टी इक्वल हो जाएगा ए डी इज इक्वल टू बी सी। ओके, तो अब यहाँ से हमने देखिए इन दोनों को कर दिया कॉन्ग्रेंट, और ये लाइन इसके पैरेलल है, इक्वल भी है, ये इसके पैरेलल है और इक्वल भी है। तो हम ये कह सकते हैं ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, हैंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक, यहाँ पे हमने ये प्रूव कर दिया है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। ओके, अब उसके बाद हम इसको इस तरीके से करते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम तो हमने प्रूव कर दिया और अपोजिट साइड्स इक्वल हैं। अब हम क्या करते हैं कि ये जो साइड है ये अपोजिट साइड्स हमने इक्वल कर दी, लेकिन अगर हम एडजेसेंट साइड्स को इक्वल कर दें तो हम ये बता सकते हैं कि ये सभी साइड्स इक्वल हैं। सभी साइड्स इक्वल हैं तो इसका मतलब और इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये एक स्क्वायर बन जाएगा। तो चलिए हम इसको करते हैं, ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं ए ओ डी एंड ए ओ बी। अब इसमें देखिए ये इसके इक्वल है, ये कॉमन साइड हो जाएगी, ये इसके इक्वल नहीं कह सकते ना अभी, क्योंकि ये कॉमन साइड है और ये इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। ये आपको गिवन है 90 डिग्री, है ना, क्योंकि ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी डी। तो चलिए हम क्वेश्चन का ये ट्रायंगल ले लेते हैं ए ओ डी एंड ए ओ बी। इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल ए ओ बी, इसमें हो जाएगा ओ डी इज इक्वल टू ओ बी, ओ डी इज इक्वल टू ओ बी गिवन, देन ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, ये कॉमन है, देन एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी आपको गिवन है। ओके, क्योंकि ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी डी है इसलिए। तो कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए ओ डी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए ओ बी बाई एस ए एस कॉन्ग्रेंस रूल। ठीक, देन अब हम यहाँ से कह सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू ए डी। ठीक, देन हम ये कह सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी या डी ए। ओके, ठीक, ये सभी साइड्स इक्वल हमने प्रूव कर दी, इक्वल प्रूव कर दी यहाँ पे। तो यहाँ पे तो हमने सभी साइड इक्वल प्रूव कर दी। अब हमारी एक कंडीशन और बची कि हम जो स्क्वायर में सभी एंगल ये 90 डिग्री के होते हैं, ये और हमें प्रूव करना है। तो चलिए वो कंडीशन और कर लेते हैं। इन ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को ले लेते हैं, इनको ए बी डी एंड ए सी बी, है ना, ए सी बी एंड ए बी डी। इन ट्रायंगल ए, इस तरह से ले लेते हैं, बी ए डी एंड ट्रायंगल ए बी सी। तो ये देखिए आपको ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये गिवन है। ओके, ए सी इज इक्वल टू बी डी गिवन है, और हम ये भी प्रूव कर चुके हैं कि ए बी, अच्छा ए बी इज इक्वल टू ए बी, ये तो कॉमन हो जाएगी, कॉमन साइड होगी। देन हम ये भी कह सकते हैं कि ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये ए डी इज इक्वल टू बी सी, हम सी पी सी टी कह सकते हैं बाई सी पी सी टी, ये हम प्रूव कर चुके हैं ऑलरेडी, या यहाँ लिख सकते हो ऑलरेडी प्रूव्ड अबव लिख सकते हो। तो ये ट्रायंगल बी ए डी, ट्रायंगल ए बी सी, ये इक्वल हो जाएंगे बाई एस एस कॉन्ग्रेंस रूल। तो एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए, ये इक्वल हो जाएंगे बाई
CPCT. Then angle DAB plus angle CBA is equal to 180 डिग्री. Then angle DAB plus angle, यहाँ भी लिख सकते हैं DAB इक्वल हो जाएंगे, is equal to 180 डिग्री. Then 2 into angle DAB is equal to 180 डिग्री. Then angle DAB is equal to 90 डिग्री. तो यहाँ पे देखिए हमने ये एंगल ये 90 DAB ये वाला एंगल 90 डिग्री कर दिया, तो ये भी हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा. तो ये वाला भी 90 होगा, ये भी 90, सभी एंगल 90 डिग्री हो जाएंगे इसके. तो देखिए हमने ये स्क्वायर प्रूव कर दिया है. सबसे पहले तो ये हमने पैरेलल लाइन प्रूव की और इक्वल भी हैं, ये पैरेलल हैं, इक्वल भी हैं, तो ये पैरेललोग्राम बन गया. तो हम ये कह सकते हैं कि ये पैरेललोग्राम बन गया सबसे पहले. फिर उसके बाद सभी साइड इक्वल हमने प्रूव की, उसके बाद इसके एंगल हमने इक्वल प्रूव किए. हम कह सकते हैं कि हैंस ABCD इज अ स्क्वायर. हैंस ABCD इज अ स्क्वायर. ठीक, हैंस प्रूव्ड. ठीक, अच्छा क्वेश्चन था ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा. ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं. ये 5th क्वेश्चन आपका था, 5th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6th क्वेश्चन. डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल A, सी फिगर, सो दैट डायगोनल AC, ये एक पैरेललोग्राम है. ऑलरेडी क्वेश्चन में बोल दिया है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है और एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है कौन सा, ये वाला डायगोनल AC बाइसेक्ट कर रहा है. मतलब कहने का ये कह सकते हो ये एंगल इसके इक्वल है. अगर हम इसको 1 ले लें, एंगल 1 और 2, ये 1 और 2 हो जाएगा. ठीक, तो अब इसमें ये बोला है कि सो दैट इट बाइसेक्ट एंगल C ऑल्सो, एंगल C को भी क्या ये बाइसेक्ट कर रहा है. मतलब ये हमें देखना है ये दोनों इक्वल हैं कि नहीं. तो ये हम इसको ले लेते हैं, इसको 3 ले लेते हैं, इसको 4 ले लेते हैं. इस तरह से ये एंगल ले लिए हमने. तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हमें प्रूव करना है. तो देखिए हम कैसे करेंगे इसको कि हमें ये मालूम है कि AB, अगर ये पैरेललोग्राम है तो हम ये कह सकते हैं कि AB इज़ पैरेलल टू DC, AB इज़ पैरेलल टू DC एंड AC इंटरसेक्ट कर रही है. या मतलब ये कह सकते हो कि AB पैरेलल टू DC, तो AC एक ट्रांसवर्सल होगी. AC इंटरसेक्ट देम, या यहाँ पे ये लिख सकते थे AC इज अ ट्रांसवर्सल लाइन. ठीक, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा. क्यों होगा एंगल 1 इज इक्वल टू, क्योंकि ये आपका ये हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि अल्टरनेट पैरेलल लाइंस है और ट्रांसवर्सल है AC, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं उसमें, इसलिए इसको हम फर्स्ट कंडीशन मान लेते हैं फर्स्ट. उसके बाद हम देखें तो AD इज़ पैरेलल टू BC, ये भी होगी AD इज़ पैरेलल टू BC. एंड अब क्योंकि ये पैरेललोग्राम है ABCD इसलिए, एंड AC इंटरसेक्ट देम, और AC इसको भी इंटरसेक्ट कर रही है, AC इंटरसेक्ट देम. ओके, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, ये सेकेंड कंडीशन, और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे, इंटीरियर एंगल्स. ओके, अब क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये है ना, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2.
बाइसेक्ट कर रहा है ना एंगल ए को, ए सी डायगोनल। ठीक, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि एंगल 1 इस तरह से, बट इट इज़ गिवन दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, देन तो इसके अकॉर्डिंग एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि हैंस ए सी बाइसेक्ट एंगल सी। तो ये फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव कर दिया। ठीक, फर्स्ट वाला। अब इसके बाद सेकंड पार्ट में बोला है कि ए बी सी डी इज़ अ रोम्बस। ए बी सी डी इज़ अ रोम्बस, तो ये तो आसान है, देखो कैसे कर सकते हैं। अब ये एंगल 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 कह सकते हैं, बताइए। एंगल 1 इज इक्वल टू 4 कह सकते हैं? नहीं कह सकते। यहाँ से देखो ना, फर्स्ट कंडीशन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 है, और ये आपस में इक्वल है, ये आपस में इक्वल हैं, मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा, और एंगल 3 किसके? एंगल 4 के। तो इन तीनों कंडीशन से हम कह सकते हैं ना, फ्रॉम 1 2 एंड 3, इनसे हम कह सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये कह सकते हैं ना। तो इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें ए बी सी इस ट्रायंगल की बात करें तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 है। अब ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये साइड्स, ये वाली साइड्स इक्वल रही होंगी ना ट्रायंगल में। ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स इन अ ट्रायंगल आर इक्वल। तो अपोजिट एंगल के सामने की साइड्स ये, तो ये दोनों इक्वल होंगी। ओके, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, ये इक्वल है, ये इक्वल हो जाएंगी। अब ये इक्वल हो गई, और पैरेललोग्राम है, तो ये आपस में जब इक्वल हैं और ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो सभी साइड इक्वल हो गई। सभी साइड इक्वल हो गई, तो हम कह सकते हैं यहाँ से। ओके, तो देखिए इसको हम प्रूव करते हैं। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि एंगल 1 नाउ यहाँ पे लिख दो, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू बी सी, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, ए बी इज इक्वल टू बी सी। अब इसका आपको रीज़न यहाँ पे देना पड़ेगा। क्या रीज़न देना पड़ेगा? साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स इन अ ट्रायंगल आर इक्वल। ओके, ये हो जाएगा रीज़न इसका। उसके बाद इसी तरह से नेक्स्ट वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए डी सी एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, देन ए डी इज इक्वल टू सी डी। इसका भी रीज़न यही रहेगा, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स इन अ ट्रायंगल आर इक्वल। तो ये हो गया। उसके बाद हम यहाँ से देखिए, ये साइड हमने इक्वल कर दी, ए डी इज इक्वल टू डी सी हो गई, और ए बी इज इक्वल टू बी सी हो गई। और एक तो कंडीशन देखिए ये है, एक ये है, और तीसरी कंडीशन क्या है? ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो इन तीनों कंडीशन को अगर हम कंबाइंड करें तो हमें क्या मिल जाएगा? ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, ये मिल जाएगा। ठीक, ये मिल जाएगा। अब हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ठीक, ए बी सी डी इज अ
रोम्बस। यही हमको प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए 7th क्वेश्चन, ABCD इज अ रोम्बस सो दैट डायगोनल AC bisect angle A as well as angle C and diagonal BD bisect angle B as well as angle D। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि ABCD आपको रोम्बस एक गिवन है, बस यही दिया हुआ है। उसके बाद इसमें ये आपको प्रूव करना है कि जो डायगोनल है AC वो एंगल A और एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, जिस तरीके से A को कर रहा है उसी तरह से एंगल C को कर रहा है। अब अगर हम डायगोनल BD ड्रॉ करते हैं तो एंगल B जैसे बाइसेक्ट हो रहा है उसी तरह से एंगल D करना है। तो इसमें 2 पार्ट हैं, तो फर्स्ट पार्ट हम पहले प्रूव करते हैं और उसी तरह से सेकेंड पार्ट होगा। तो फर्स्ट पार्ट अगर आपको समझ में आ गया तो सेकेंड तो अपने आप कर लोगे। देखिए हम यहाँ पे अगर हम इस ट्रायंगल को ले लें, इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC, ठीक, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं AD इज इक्वल टू DC, क्योंकि रोम्बस है ना। ओके, रोम्बस है, ABCD इज अ रोम्बस, इज अ रोम्बस। और रोम्बस में क्या होता है, अपोजिट जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, सभी साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड्स तो होती ही हैं। ठीक है, साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। तो अब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये दोनों अगर साइड्स इक्वल हैं, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो ये एंगल भी तो इक्वल हो जाएंगे। थ्योरम आपने पढ़ी थी, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल मतलब DAC, एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल DCA। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, ये एक फर्स्ट कंडीशन हम मान लेते हैं। ठीक, अब उसके बाद दूसरा क्या है कि हम ये कह सकते हैं कि AB इज पैरेलल टू CD होगा, AB इज पैरेलल टू DC एंड AC इंटरसेक्ट देम, मतलब इनको इंटरसेक्ट कर रही है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एंगल BCA एंगल हाँ BCA इज इक्वल टू एंगल DAC। तो यहाँ पे देखिए, अच्छा ये एंगल नहीं होगा, ये वाला एंगल AB पैरेलल टू CD, हम ये कह सकते हैं एंगल DCA इज इक्वल टू एंगल, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, एंगल BAC के इक्वल हो जाएगा। ओके, यहाँ पे ये क्यों होगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, इसलिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं इसलिए हो जाएगा। तो ये सेकेंड कंडीशन। अब देखिए एंगल DCA की वैल्यू क्या है, DAC, एंगल DCA की वैल्यू क्या है, BAC। तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे फ्रॉम 1 and 2। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BAC। यहाँ से हमें क्या पता चला, DAC और BAC ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए। यहाँ से हमें ये पता चला कि डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A। यहाँ पे हमने ये कंडीशन कर दी प्रूफ। अब इस एंगल के बारे में भी हमें देखना है,
तो इसमें क्या करते हैं, अब इसी तरह से हम करेंगे, इस ट्रायंगल को लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल बी ए सी में अगर हम देखें तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी, और वही कंडीशन। अब ये क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि ए बी सी डी इज ए रोम्बस, ए बी सी डी इज ए रोम्बस। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी सी ए, बी सी ए। इसके लिए रीज़न यही वाला आपको लिखना पड़ेगा कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल्स टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, ये रीजन लिखना पड़ेगा। अब ये एक कंडीशन, इसको हम थर्ड मान लेते हैं। और अब इसी तरह से अब देखिए हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि बी सी पैरेलल टू ए डी एंड ए सी इंटरसेक्ट देम। तो अब ये पैरेलल लाइन है तो ये इसके इक्वल हो जाएगा एंगल। चलिए हम इसको लिख देते हैं, ए बी सी पैरेलल टू ए डी एंड ए सी इंटरसेक्ट देम, देन एंगल बी सी ए इज इक्वल टू एंगल डी ए सी, ये फोर्थ पार्ट। अब ये क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इसलिए इक्वल होंगे। अब देखिए यहाँ पे बी सी ए की वैल्यू क्या है, बी ए सी, और यहाँ बी सी ए की वैल्यू डी ए सी, तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे ना। फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी ए सी। बी ए सी देखें तो एंगल कौन सा है, बी ए सी, ये वाला एंगल, और डी ए सी, डी ए सी, अच्छा ये तो यही वाला हो गया प्रूफ। यहाँ पे देखिए ये आप ये मत लिखो, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये मत, इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक, ये इतने सी हो जाएगा। हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, सेकंड और थर्ड को ले लेते हैं, है ना, सेकंड एंड थर्ड। सेकंड और थर्ड को अगर हम लें, देखें तो एंगल बी ए सी की वैल्यू ये है और एंगल बी ए सी की वैल्यू ये है, तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि एंगल डी सी ए इज इक्वल टू एंगल बी सी ए, डी सी ए इज इक्वल टू डी सी ए इज इक्वल टू एंगल बी सी ए। ये तो ये देखिए एंगल इसके इक्वल हो गया ना। अब यहाँ से ये पता चल रहा है कि डायगोनल ए सी बाइसेक्ट एंगल सी। तो सबसे पहले हमने देखिए हमने इसको किया बाइसेक्ट, आप इन दोनों में से किसी को कर सकते हो, है ना। अब ये इक्वल साइड थी तो ये एंगल इक्वल हो गए, ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ये एंगल ए, ये देखिए फर्स्ट एंड सेकंड से हम कह सकते हैं डायगोनल ए सी बाइसेक्ट एंगल ए। इसी तरह से अब यहाँ पे ए सी बाइसेक्ट एंगल सी, और इसी तरह से आप इसको भी कर सकते हो सेकंड भी। तो फर्स्ट मैंने आपको बता दिया, आई होप आपको ये फर्स्ट पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए सेकंड पार्ट अगर हमें सेकंड मैं आपको प्रूव करके नहीं बताऊंगा, ये आप लोग कर लोगे प्रूव। तो यहाँ पे मैं सिर्फ इतना ही लिख देता हूँ, डायगोनल बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। ठीक,
तो मतलब आपको इस तरह से रोम्बस एक बनाना है। फिगर आपका कुछ इसी तरह से एक रोम्बस है, मान लीजिए ये है आपका, ये रोम्बस है ए बी सी डी। ये इसमें देखिए सिंपल आपको इस तरह से एक रोम्बस बनाना है, ठीक। अब इसमें देखिए ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, ये इसके इक्वल होगी, तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, और ये पैरेलल साइड है, पैरेलल साइड, और ये इसके इक्वल भी है, रोम्बस है। तो ये देखिए ये पैरेलल साइड है, तो इसका मतलब ये एंगल जो है इसके इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इसके, तो ये आपस में इक्वल हो गए, आपस में इक्वल हो गए। तो हम कह सकते हैं कि बी डी डायगोनल जो है एंगल बी को बाइसेक्ट कर रहा है। अब इसकी बात करें यहाँ पे इसकी, तो यहाँ पे ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। उसके बाद अब ये पैरेलल साइड हैं, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, मतलब सॉरी हाँ इसको नहीं करने की ज़रूरत है। तो ये देखिए ये इक्वल है, इक्वल है, और ये ऑलरेडी जो है ये वाला एंगल इसके इक्वल हमने ऑलरेडी प्रूव कर रखा है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में ये करोगे आप तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो एंगल डी को ये बाइसेक्ट कर रहा है, ओके। यह तो मैं एक जनरल तरीका और आपको ये बता देता हूँ, जैसे 1 = 2 3 4, ठीक। अब एंगल 1 = एंगल 2 हो जाएगा फर्स्ट कंडीशन से, उसके बाद एंगल 1 = एंगल 3 हो जाएगा सेकेंड कंडीशन। इन दोनों से हम ये कह सकते हैं कि एंगल 2 = एंगल 3 हो गया। उसके बाद अब इसमें देखें इस ट्रायंगल में, तो एंगल 3 = एंगल 4, ठीक। तो अब आप देखो इन दो से हम ये कह सकते हैं एंगल 1 = एंगल 4, ये हो गया बाइसेक्ट। तो दोनों कंडीशन यहाँ से निकल आई, ठीक। लेकिन बट इसको रिप्रेजेंट आपको क्वेश्चन को करना कैसे है, इसी तरह से करना, जो मैंने आपको एक तरीका ये बताया है इसी तरीके से आपको लिखना पड़ेगा, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे क्वेश्चन में, ठीक। ये तो मैंने आपको बस समझाने के लिए बता दिया, इस तरीके से आपको नहीं करना है, ओके। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।